हेलो मित्रों। तो आप सभी का हमारे द मास्टर्स एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम इस टाइम रीजनिंग का चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन, जिसका हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, पहले दो हम कर चुके हैं। एक तो वर्ड क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, वर्ड वाला कर चुके हैं, और दूसरा नंबर वाला कर चुके हैं, नंबर। अब हम तीसरा करेंगे, तीसरा जो कि लास्ट, इसके बाद में चैप्टर एंड हो जाएगा, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अब इसमें हम पहले तो हमें प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट की पता होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। सभी लोग साथ ही साथ लिखते जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11, 12। मतलब कहाँ पे कौन सा पड़ता है एलिमेंट, उसी की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान लिख रहे हैं हम। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, वी का 22 होता है, सी का होता है, डब्ल्यू का होता है 23, एक्स का होता है 24, वाई का होता है 25, जेड का होता है 26। तो ये सभी नोट कर लीजिए आप सब। कुछ लोग इस तरीके से याद रखते हैं, इजोटी करके। इजोटी रूल होता है, इजोटी। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। इस तरीके से याद रखते हैं कुछ लोग। तो सबका अपना अपना मानना है। फिलहाल मैं तो कहता हूं कि सबके सब याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, खुद में खुद याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लीजिए। अब हम देखते हैं अपोजिट क्रम में, अपोजिट भी आ जाता है। जैसे ए का अपोजिट, ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, बी का अपोजिट जो होता है वाई होता है, सी का अपोजिट होता है डब्लू, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू, ई का अपोजिट होता है वी, एफ का अपोजिट होता है यू, जी का अपोजिट होता है टी, जी का टी हो गया। अब इधर आ जाइए, एच का अपोजिट हो गया एस, आई का अपोजिट हो गया क्यू, आई का अपोजिट हो गया आर, जे का अपोजिट हो गया क्यू। अब के का अपोजिट हो जाएगा पी, के एम, सॉरी के एल, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, एम, एम का अपोजिट हो जाएगा एन, सेम एन का अपोजिट करेंगे तो एम हो जाएगा। अब यही क्रम दोहराता रहेगा, बस इतने ही अपोजिट होते हैं। तो इसको बस इतना ही लिखिए, यहाँ तक इतना लिखना, यहाँ तक लिख लीजिए, बस काम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इसका इसका प्लेस वैल्यू 1 हो गया, इसका हो गया 26, इसका 2 हो गया, तो इसका 25 हो गया। अपोजिट होने का मतलब है कि दोनों का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान 27 होना चाहिए, सॉरी 27 होना चाहिए। सी का सी का प्लेस वैल्यू हमने देखा था 23, एक्स का होता है 24, इस प्रकार इसका 4, इसका 23, इसी प्रकार इसका 5, इसका हो गया 22। आप सब याद कर लीजिए ऐसे ही। इसका 6, इसका 21, इसका 7, इसका 20, इसका 8, 9, 10, 11, 12, 13, इधर 19, इसका 19 होता है, आर का 18 होता है, क्यू का 17 होता है,
पी का जो होता है 16, ओ का होता है 15, 13 का, एन का होता है 14। बस इस तरीके से मान याद कर लीजिए, काफी काम आएंगे, क्योंकि अपोजिट क्रम में भी जब जब रिवर्स ऑर्डर देखते हैं तब भी ये लागू होता है। जब प्लेस वैल्यू, जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ते हैं, तब भी ये प्लेस वैल्यू काफी काम में आती हैं। पहला क्वेश्चन, ए ई जी सी उसी तरीके से है क्लासिफिकेशन की तरह से। जिस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन में कोई अलग शब्द छांटते थे, उसी प्रकार इसमें भी चारों में से तीन तो एक तरीके से संबंधित हैं, चौथा जो होगा वो भिन्न होगा। अब पता नहीं चौथा कौन सा भिन्न है। अब हम देखते हैं, ए ई, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए ई जी सी। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 5, सी की, जी की 7, सी की 3। इधर देखते हैं बी वाला, एच एल एन जे। एच होता है 8 पर, एल होता है 12 पर, एन होता है 14 पर, जे होता है 10 पर, सी ओ एस ओ एस वी ओ, ओ होता है 15 पर, एस होता है 19 पर, ए होता है 22 पर, ए होता है 15 पर। डी वाला, बी जेड वी एक्स। बी होता है 22 पर, जेड होता है 26 पर, वी होता है 2 पर, 02 पर, ये होता है 24 पर। अब हम देखते हैं कि ए का प्लेस वैल्यू हम पता करते हैं, +4 हो रहा है। ए और ई से जाते हैं तो +4 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। जी से सी की तरफ जाते हैं तो माइनस करेंगे, -4 करेंगे। अब अगले वाले में देखते हैं, यही क्रम रिपीट हो रहा होगा। जब एच से एल की तरफ जाते हैं +4, यहाँ से +2, यहाँ से -4। अब हमने देख लिया कि पहले में तो +4 हो रहा है, ए से ई तक +4, ई से जी तक +2, जी से -4। तो हम इसी क्रम को ढूंढते हैं अगले वाले में, +4, यहाँ पर लेकिन +3 हो रहा है। हमें लग रहा है कि ऑप्शन सी सही होने वाला है, क्योंकि यही भिन्न है। 19 और +3 22 होता है, लेकिन यहाँ पर ये श्रृंखला टूट रही है, क्योंकि अन्य सभी में +2 है। आगे देखते हैं, यहाँ पे -7 करना पड़ेगा, +4, जेड से 2 पर आएंगे तो +2 होगा, क्योंकि जेड जेड के बाद फिर सीधे जो होता है वो ए और बी, दो ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब फिर से रिस्टार्ट हो जाती है अल्फाबेट सीरीज। यहाँ पर हम अगर माइनस में जाएंगे तो दो तो वो ए और बी हो गए, और दो जो हो गए जेड प्लस वाई। जेड और वाई हो गए तो -4 करेंगे तो एक्स आएगा, वही 27 -4, मतलब 26 तो वो हो गए अल्फाबेट, +2 यहाँ पर लिखे हैं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 26 में 2 और जोड़ते हैं, 26 तो 28। अब यहाँ से माइनस अगर 4 करते हैं तो 24 आता है, तो यानी ये भी फॉलो कर रहा है, अर्थात सबसे भिन्न वाला मीन्स यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहले का ऑप्शन सी हो गया, OSVO। अब दूसरा देखते हैं, फिर इसी प्रकार तीसरा देखेंगे, PQ छोटा s, A छोटी t, V, MN दोनों छोटे हैं, Z बड़ा हुआ है यहाँ पे, Z छोटा f, E। पहले तो हम देखते हैं कि देखने में वो दोनों भिन्न लग रहे हैं कि नहीं। अगर देखने में भिन्न लग रहे हैं
तो पहले हम देखने वाले भिन्न को अलग कर देते हैं, डिफरेंट जो लगता है उसको पहले अलग करते हैं, बाद में हम अल्फाबेट सीरीज बाद में छांटते हैं। इसमें सभी देखने में सभी एक जैसे लग रहे हैं, कोई छोटा बड़ा है नहीं, तो हमें अल्फाबेट सीरीज पे जाना पड़ा। पहले तो हम देखते हैं इनमें से कोई सिमिलर सा वर्ड हो, 3 सिमिलर से वर्ड हो, उसके बाद में एक चौथा डिफरेंट निकल आएगा। इसमें एक छोटा यस बना हुआ है, इसमें एक छोटी टी बनी हुई है, इसमें छोटा एफ, इसमें 2 छोटे हैं एम और एन, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3। सभी लोग लिख लीजिए, अन्य में सिर्फ एक एक अक्षर, अक्षर नहीं बोलेंगे इसे, अल्फाबेट, अल्फाबेट छोटा है परंतु सी में दो हैं, एम और एन, सी में 2। और यहाँ पर अपना दूसरे का तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 छोटे अल्फाबेट हैं, अन्य सभी में एक ही एक है। नोट करते रहिए साथ ही साथ। नंबर 3, DEV, RTP, HIFNOL। अब हम देखते हैं, पहले तो हमने देख लिया कि देखने में तो सबसे मिलर लग रहे हैं तीनों। अब हमें पहले नंबर कंसोनेंट, दूसरा वोवेल चेक करना है। इसमें एक वोवेल है, इसमें एक भी नहीं है। इसमें आई, वोवेल तो जानते ही होंगे, वोवेल 5 होते हैं, वोवेल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल चेक करते रहिए। तो हम देखते हैं अब इनमें से डिफरेंट कौन सा है। DEV, RTP, इसमें देखो एक ए वोवेल हो गया, इसमें कोई वोवेल नहीं है। HIF, इसमें आई वोवेल है। चौथा NOL, इसमें स्वर जो होते हैं उन्हें लिख लीजिएगा कॉपी में, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। HIFNOL, ओ में भी जो होता है एक स्वर होता है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें जो है 0 है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो यही डिफरेंट हो जाएगा। RTP, कोई स्वर नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो पहले तो हमें उसका क्रम देखना होता है, पहले तो हमें देखने से पता चल जाना चाहिए, क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। पहले हमें नंबर नहीं चेक करने हैं कि नंबर चेक करने लगे 23 होता है, फिर 10 होता है, फिर से 23 होता है, ऐसे चेक करने नहीं करने हैं। पहले तो हमें देखना है कि कोई वर्ड सिमिलर तो नहीं है, उसके बाद में वोवेल कॉन्सोनेंट वाला चेक करना है, उसके बाद में रिपीटिशन वाला चेक करना है। इस प्रकार से चेक करना होता है। जब कुछ नहीं मिलता है तब नंबर लगाते हैं, तब हम स्थानीय मान चेक करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कोई वर्ड वोवेल तो नहीं है, वोवेल एक है, इसमें 2 हैं, इसमें एक है, इसमें 2 हैं, तो 1 2 1 2 ये सीरीज फेल हो जाती है, क्योंकि उसमें 2 में तो 2 हैं, 2 में 1 है, तो यहाँ पर वोवेल कॉन्सोनेंट वाली सीरीज तो फेल हो गई। अब हम देखते हैं कोई वर्ड रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है, कोई जो अल्फाबेट है वो रिपीट तो नहीं कर रहा है। इसमें देखो W 2 बार है, A 2 बार है, रिपीट कर रहा है, E 2 बार है, लेकिन जो है इसमें तो कोई वर्ड रिपीट ही नहीं कर रहा है, ना ही एम कर रहा है, ना ही ओ कर रहा है, ना ही एन कर रहा है, ना ही जे कर रहा है, ना ही के। मतलब यहाँ तो 3 में अगर अप्लाई होता है तो वो रूल सत्य है, अगर 2 में अप्लाई होता है तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अन्य सभी में 2 हैं, अन्य सभी में एक अल्फाबेट 2 बार आया है, 2 बार आया हुआ है, आया है।
उपरंत ऑप्शन डी में कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। अब इसमें सिंगल सिंगल वर्ड दिए हुए हैं, तो इसमें तो हमें देखने से पता ही चलता है कि यहाँ तो ए एफ एन ई में कोई संबंध वैसे भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अल्फाबेट चेक करते हैं। ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है, एन का 14 होता है, इसका 5 होता है। इसमें भी कोई संबंध हमें नहीं मिल रहा है, तो हम अब तीसरा चेक करें। यहाँ पर एक ही एक अल्फाबेट दिया हुआ है, तो इसमें अल्फाबेट में 2 ही नियम लगते हैं। या तो किसी का वर्ग होगा, पहली बात वर्ग तो होते नहीं है, वो भी नियम नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ एक नियम लगता है, वो है इसमें रेखाएं चेक करनी होती हैं, कौन सा शब्द कितनी रेखाओं से बना हुआ है। तो हम पहले वाले को चेक करते हैं। ए जो होता है, देखो 1 रेखा हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। ए 3 रेखाओं से बना हुआ है। बी मतलब दूसरा चेक करते हैं। एफ जो है 1 इस तरीके से बनता है, 1 2 3। एफ भी 3 तरीके से बना हुआ है। अगर ये 3 चीजों पर फॉलो हो गया तो चौथा वाला जो डिफरेंट होगा वही ऑप्शन होगा। अब एन को देखते हैं। एन का पहला ऐसा 1 रेखा ये हो गई, 1 ए हो गई, 1 ए हो गई, तो 0 3 इसमें भी, मतलब 3 में फॉलो कर रहा है। अगर चौथा डिफरेंट हुआ तो हम समझ लेंगे कि वो ऑप्शन ही है, वही ऑप्शन हमारा सही है। ई जो होता है, ई को बनाने में 1 रेखा ए हो गई, 1 ए हो गई, 1 ए हो गई, 2 3 1 4, इसमें 4 रेखाओं का प्रयोग होता है। ई को बनाने में 4 रेखाओं, अन्य शेष में 3 रेखाओं का प्रयोग होता है, तो ई सही ऑप्शन हो गया। जब एक एक अल्फाबेट दिया हो तो हमें बस और कुछ चेक ही नहीं करना है, बस रेखाओं वाला नियम लागू करना है। अगले पे आते हैं, इस तरीके का सियर, टियर, फियर, वियर। जब एक ही प्रकार की आवाज निकलती है तो हम केवल एक ही नियम लागू करते हैं, वो ये देखते हैं कि अन्य शब्द सार्थक होंगे, सिर्फ एक होंगे जिसका अर्थ नहीं होगा। तो हम देखते हैं, टियर का अर्थ होता है आंसू, फियर का अर्थ होता है डर, वियर का अर्थ होता है पहनना। लेकिन जो सियर होता है, सिर, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ होता नहीं है, कहीं भी डिक्शनरी में इसका अर्थ नहीं है, इसलिए 6 का फर्स्ट हो जाएगा। यही अलग है। इस तरीके के जब एक ही प्रकार की साउंड निकालने वाले जो वर्ड आते हैं, उनमें हम एक ही कॉन्सेप्ट लागू करते हैं, जो कि है टियर, बियर, फियर। एक ही प्रकार की आवाज निकल रही होगी तो सियर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 7वें पर, N14, Q16, S19, K11। इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें या तो अल्फाबेट की गुणा करके लिखी होगी, या तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी होगी उसकी, या तो उसका अपोजिट क्रम लिखा होगा। तो हम देखते हैं, एन का तो सीधे सीधे 14 लिख दिया गया है। अगर अपोजिट क्रम लिखता तो वो ऐसे लिखता, 27 माइनस प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितनी होती है इनकी? प्लेस वैल्यू। अगर अपोजिट लिखना होता, अपोजिट होता है ऐसे करके, अपोजिट का एक फार्मूला होता है, अपोजिट बराबर 27 माइनस प्लेस वैल्यू। तो अपोजिट अगर लिखना होता तो 27 माइनस 13, 14, सॉरी, प्लेस वैल्यू होती है इनकी 14, तो आ जाता 13। अगर प्लेस वैल्यू एन की जगह 13 लिखा होता तो हमें पता चल जाता कि यहाँ पर अपोजिट वाला क्रम लागू हो रहा है, लेकिन एन सीधे सीधे 14 दे रखा है। क्यू 16 पे तो होता नहीं है, क्यू तो होता है 17 पे, क्यू 17 पे होता है। इसको भी हम देख लेते हैं, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, जब तक हमारे 2 ऑप्शन एक जैसे ना हो जाएं
तब तक हम टिक नहीं मार सकते किसी भी ऑप्शन को। S19, एस की प्लेस वैल्यू आपने देखी ही होगी, आप अल्फाबेट अभी हमने लिखाया था, इसमें देख लीजिएगा S19 पे होता है, बिल्कुल सही। K11 पे होता है, बिल्कुल सही। तो यही ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि Q का जो होता है 17 पे होता है, इन सबसे भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। क्वेश्चन 8वां हम देखते हैं। ABCFGHIKLPQR, हमें पढ़ने से ही अंदाजा हो गया, फिर भी हम पहले चेक करते हैं इसमें कोई स्वर तो नहीं है। स्वर इसमें भी नहीं है कोई, ABC में भी कोई स्वर नहीं है, इसमें भी कोई स्वर नहीं है। आई में एक स्वर इसमें हो गया, आई एक स्वर है। PQR, इसमें भी कोई स्वर नहीं है, इसमें भी कोई स्वर नहीं है। तो स्वर से भी हम चेक कर सकते हैं और प्लेस वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। स्वर से इस तरीके से चेक हो गया। अगर स्वर वाला हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है तो हम प्लेस वैल्यू से भी चेक करते हैं। ABC, ऑप्शन पहला, इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 3, +1 +1 हो गया B। FGH F6 G7 H8 +1 +1, हमें पता चल गया, 2 ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए, हमें पता चल गया कि यही नियम लागू हो रहा है। सी वाले को चेक करते हैं। IKL I9 पे होता है, K होता है 11 पे, L होता है 12 पे, यहाँ +2 हो रहा है, यानी श्रृंखला ब्रेक हो रही है, श्रृंखला यहाँ पे टूट रही है, क्योंकि इसमें प्लस होना चाहिए था, तो सी वाला ऑप्शन चेक हो जाएगा। चाहे वैसे कर लीजिए बॉबेल वाले कॉन्सेप्ट से, या तो इस कॉन्सेप्ट से करिए, दोनों आपके लिए सही हैं। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे, 9th। DCVHIJKLMXYZ, इसमें हम पहले बॉबेल देखते हैं। DCV, इसमें कोई बॉबेल नहीं है, इसमें एक बॉबेल है, इसमें भी कोई बॉबेल नहीं है, इसमें भी कोई बॉबेल नहीं है, इसमें भी कोई बॉबेल नहीं है, अर्थात बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम प्लेस वैल्यू से अगर चेक करते हैं फिर भी हमें पता चलता है, प्लेस वैल्यू से भी देख लेते हैं हम। DCB -1, क्योंकि 4 पे होता है, 3 पे होता है, 2 पे होता है, -1। दूसरा चेक करते हैं HIJ, H8 पे होता है, I9 पे होता है, J होता है 10 पे, यहाँ तो प्लस वाला हो रहा है, +1 लेकिन हमें अभी ऐसे नहीं टिक मारना है जब तक कि 2 ऑप्शन एक जैसे ना हो जाएं, तो हमें सी वाला भी चेक करना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं कौन सा अलग है, कौन सा एक ही जैसा है। KLM इसमें KLM +1 इसमें भी X 24 पे होता है, Y जो होता है 25 पे होता है, Y जो होता है 25 पे होता है, Z जो होता है 26 पर, यहाँ पर +1 तो हमने पहले ही जैसा कि बताया था आप लोगों को कि पहले तो हम देखते हैं कि देखने में कोई सिमिलर तो नहीं लग रहे हैं। KLM XYZ DCB तो इस तरीके से लग रहे थे, सब बढ़ रहे हैं। HIJ सभी अगर अल्फाबेट में देखोगे, HIJ KLM ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम पहले तो सीरीज वाला देखेंगे क्रम, ना कि बॉबेल वाला। बॉबेल वाला तो बाद में देखेंगे जब कोई देखने में सिमिलर नहीं लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर देखने में, यहाँ तो माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, बाकी तीनों में +1 इसीलिए 9 का A हो जाएगा। पहले तो हमें देखने में अगर डिफरेंट लग रहा है तो वहीं पे हम टिक मारेंगे, दूसरी बार हम बॉबेल देखेंगे। अगर बॉबेल और देखने में सिमिलर दोनों लग रहे हैं तो हम पहले देखने वाले को मानेंगे, तो हम पहले देखने वाले को अप्लाई करेंगे, बॉबेल को बाद में अप्लाई करते हैं। ये हमारा प्रायोरिटी क्रम होता है, मतलब क्रमिक जो श्रृंखला चलती है इसी प्रकार से चलती है, पहले देखने वाले को देखते हैं, उसके बाद में जो है बॉबेल या अल्फाबेट के क्रम ढूंढते हैं।
अगर नहीं मिल पाता है कोई भी, तो आप सब नोट करिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमें लगता है कि बस इतने क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि अपना वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अपलोड करने में समस्याएं आती हैं, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए हमारा चैनल पूरी तरीके से डेडिकेट है, पूरी तरीके से समर्पित है। द मास्टर एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू।